जय नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्त आप कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स दोस्त, यानी सिक्कों पर आधारित प्रश्न। लेकिन उससे दोस्त पहले कुछ सवाल है जो छोटे सवाल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उस सवाल को करेंगे जो कि आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया सवाल है, आपको फंसा सकता है। तो मेरे भाई सिक्कों पर आधारित प्रश्न भी करेंगे और आप शांति बना के धैर्य बना के वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। मेरे भाई मेरे साथी, आपको अगर सिक्कों पर आधारित प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के जाइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो भी लिखिएगा, अगर ख़राब लगेगा तो भी लिख के जाइएगा मेरे भाई। तो लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप शांति बना के वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहला सवाल, यानी कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये टॉपिक चल रहा है। तो आपका उसमें से 63 नंबर सवाल से शुरू होगा इस वीडियो में। तो आइए 63 नंबर सवाल को देखते हैं। कुछ सवाल है उसको कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड होना आएंगे कॉइन्स पे। तो समझिएगा का एक ड्रम में 7/18 गेंदें लाल थी, ड्रम में 8/15 गेंदें नीली थी, बाकी पीली थी। तो यदि उस ड्रम में पीली गेंदों की तुलना में 84 अधिक लाल गेंदें थी तो ड्रम में गेंदों की कुल संख्या क्या है। सवाल में कुछ नहीं है मेरे भाई, ये सवाल पीछे बता रखे हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं ना, तो ये आपका बेसिक सवाल है, देख लीजिएगा इस सवाल को। सवाल क्या कहा, 7/18 रेड है। रेड कितना है मेरे भाई, तो मैं रेड आपके सवाल में कितना है, तो यहाँ देखिएगा रेड कितना है। तो रेड देखिएगा तो ये 7/18 है। कितना है, तो 7/18 है। उसके बाद कहा ब्लू यानी नीला, यानी ब्लू कितना है, तो ब्लू देखिएगा तो मेरे भाई ब्लू है 8/15। उसके बाद क्या कहा, रेस्ट जो होगा, ये रेस्ट जो होगा वो होगा येलो, येलो यानी कि पीला होगा। रेस्ट क्या होगा, येलो होगा। तो निकालना कैसे है देखिएगा, आपको नीचे वाला को हटाना है, यानी दोनों का लॉसो लेना है मेरे भाई। 18 और 15 का, ए भैया 18 और 15 का जब रेशियो लीजिएगा, सॉरी कहते हैं रेशियो, आप एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना आएगा जानते हैं, 90 आएगा। कैसे आएगा, तो 18 पंचा 90, 15 छाकी 90, 90 आएगा। तो कुछ नहीं करना है, 90 से गुना कीजिए। दोनों में जब 90 से गुना करेंगे तो 18 पंचा होता है 90, 7 पंचा हो जाएगा 35। होगा कि नहीं होगा, अरे होगा। ये बात समझ में आया ना, किसको नहीं आया, तो आपको समझ में आ गया ना। अब देखिएगा ये भाई सुनिए सुनिए जरा काटिए, 15 छाके 90, 8 छाके 48। अब ये दोनों को जोड़िए तो 8 5 13, 4 3 7 यानी 83 होगा। कितना होगा, तो 83 होगा। 8 5 13, बचेगा कितना, 1 यानी 3, 4 3 7 1 8 यानी 83 हो गया। तो रेड जो बचेगा, सॉरी येलो जो बचेगा, ये टोटल 90 हुआ ना, उसमें से ये 83 हो गया तो ये 7 नहीं बचेगा। ए भैया बचेगा, ए सुनिए ना, बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी ये हो गया 35 और ये हो गया कितना, 48। अब देखिए अब सवाल में आगे क्या कहा सुनिएगा, ए भाई सुनिए, सवाल को पढ़िए। सवाल देखिए क्या कहा, कहा यदि उस ड्रम में पीली गेंद की तुलना में, किसके, पीली गेंद की तुलना में 84 गेंद अधिक है लाल, 84 अधिक है इससे किससे, पीला से अधिक है लाल 84। तो मेरे भाई रेशियो में देखिए कितना अधिक है, 28 अधिक है, लेकिन रियल में 84 अधिक है। कहा उस ड्रम में टोटल कितना गेंद था, टोटल कितना गेंद था, यानी 90 गेंद था कि नहीं था। अरे एलसीएम लिए तो 90 हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे काटिए आप 4 से, 4 7 होता है 28, 4 से काटिएगा तो ये 2 1 3, सॉरी 2 बार में 4 दूना 8, 4 1 4, फिर 7 से काटेंगे ये 3 बार में, 9 3 27 यानी कितना हो जाएगा, 270 आपका टोटल क्या हो जाएगा, गेंद हो जाएगा मेरे भाई उस ड्रम में। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई। ये भाई सुनिए, सवाल को आगे पढ़िए, आगे सवाल लाजवाब शानदार है, सवाल जो आपको फंसा सकता है, इसलिए इस सवाल बता रहे हैं। नहीं तो दोस्त इस सवाल को स्किप करके भी जा सकते थे। आप देखिए शांति बना के देखिए, अभी तो ये शुरुआत है, ये बेसिक सवाल था। अब आइए, कहा पैसों का एक निश्चित मात्रा ए बी सी के बीच बांटा गया। किसके किसके बीच, ए बी सी के बीच। ए को 1/3 राशि मिलती है, ए को 1/3 राशि मिलती है, यानी ए को जो मिलेगा 1/3 मिलेगा। चलिए इसको रहने दीजिए। कहा बी को सी से 3 गुना अधिक, किसको, बी और सी है, बी को
सी से 3 गुना अधिक, यानी इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3, यानी बी को 3 तो सी को 1। यही ना बात कहा, यही ना सवाल कहा सी को ए की तुलना में 1200 रुपया कम मिलते हैं। सी को, यानी सी को ए की तुलना में 1200 रुपया कम मिलता है। तो कहा क्या, तो कहा ए का हिस्सा बता दीजिए। ए का हिस्सा पूछा है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है आपको क्या बताए थे पहले सवाल वीडियो में बताए थे। ये जो मेरे भाई 1/3 है, यानी ये 1 का 1/3 है। हम ये कहे थे, क्या कहे थे, जो ये जो है ये टोटल नीचे में जो लिखा हुआ ये टोटल को दर्शाता है। ये बात बताए थे कि नहीं बताए थे मेरे भाई? आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप जाके दूसरा वीडियो देखिएगा, बताए थे उस वीडियो में। तो ये टोटल होता है, ये टोटल होता है, यानी ए का वैल्यू 1 है तो टोटल कितना है 3 है। लेकिन यहाँ पे जो कहा, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, B/C है यानी B/C है, इसको आप 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये बात क्लियर हो रहा है ना? यानी ये टोटल का वैल्यू है मेरे भाई, ये टोटल का वैल्यू है। और यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 1 है। लेकिन आप 3 को जोड़िए तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू कितना तो 3, सी का यहाँ, यानी 3 1 4 1 5 हो रहा है। लेकिन टोटल हमारा कितना है तो मेरे भाई कितना है टोटल 3 है, लेकिन टोटल हो रहा है कितना 5 हो रहा है। हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप कुछ मत कीजिए, आपको करना क्या है, तो आपको A/B यानी C अगर 1 है तो ये 3 है। ये बात समझ में आ रहा है? यानी आप कुछ नहीं कीजिए, आप यहाँ पे 2 से गुना कीजिए, ऊपर और नीचे 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2 ये 6। अब देखिए, अब आपको कुछ दिख रहा होगा, ए का वैल्यू कितना आया 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 1, 3 1 4 2 6, यानी नीचे में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। यानी टोटल हमारा 6 है, जिसमें से ए 2 है तो बी 3 है, सी कितना है 1 है। यही बात हुआ ना, समझ में आ गया ये बात? लेकिन सवाल में क्या कहा, सवाल में कहा जो मेरे भाई अब ए का कितना आ गया 2, बी का आ गया कितना 3, सी का आ गया 1। सवाल में कहा सी को ए से 1200 रुपया कम मिलता है, सी को ए से 1200 रुपया कम मिलता है। यानी इससे है कितना कम, ए से है ये कितना कम 1 कम है। यानी ये जो 1200 है मेरे भाई ये 1 का वैल्यू है। इसमें कहा ए का हिस्सा कितना है 2 है, यानी 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2400 रुपया होगा कि नहीं होगा? ये बात किसको समझ में नहीं आया? ए भाई किसको समझ में नहीं आया? आया आपको कि नहीं आया? आ गया? तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। दोस्त सवाल जटिल था, लेकिन उस सवाल को आपको समझाए जो सवाल आपके लिए इजी बन गया होगा। तो आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। लाजवाब सवाल है, सेम वही टाइप है, बस देखिएगा। कहा 1540 रुपये की राशि को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी और सी के हिस्सों के योग के 2/9 के बराबर हिस्सा मिला है। ए को बी और सी के हिस्सों के योग का, यानी A/B+C लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बहुत बेसिक था ये वीडियो हमारा कितना नंबर होगा तो चौथा या 5वां होगा, जो आपको ये चौथा हो सकता है मेरे भाई। तो आपको पहले ही वीडियो यानी दूसरा तीसरा वीडियो में बता रखे हैं ये सब बात। यानी ए को जो मिलेगा ये बी और सी के हिस्सों के योग के 2/9 मिलेगा, यानी 2/9। यानी जब इसका दोनों का सम 9 होगा तो ए को जो मिलेगा इसका 2/9 मिलेगा, यानी 9 का 2/9 मिलेगा, यानी ए को 2 मिलेगा। मिल रहा है ना? तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, कहा बी को ए और सी के हिस्सों के योग का 3/11 के बराबर मिलेगा। किसको? तो बी को, यानी बी ऊपर और ए और सी नीचे। ये कितना के बराबर? 3/11 के बराबर। 1540 रुपया है। टोटल कितना है? 1540 को विभाजित करना है, 1540 को विभाजित करना है। तो कहा सी का हिस्सा बताइए, सी का हिस्सा। तो यहाँ मेरे भाई क्या पूछा? सी का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा? तो सी का वैल्यू। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, कुछ आपको दिख रहा होगा। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो मेरे भाई मेरे साथी आपको दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो हमें तो दिख रहा है, लेकिन मेरा काम है आपको दिखाना। तो आइए देखते हैं ABC, यहाँ भी देखिए ABC, यानी तीनों मौजूद है, इसमें भी इसमें भी। तो आप तीनों को देखिए, यानी दोनों को जोड़िएगा, ये B+C है, ये A है, यहाँ B है, A+C है, यानी दोनों को जोड़िएगा तो ये कितना आ रहा है 11। ये दोनों को जोड़िएगा तो ये आ रहा है 14। हो रहा है ना? तो मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा? तो बराबर करना पड़ेगा, यानी इस दोनों का लॉसो लेना होगा। लॉसो लेंगे आप तो हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 154। ये एलसीएम जब लेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा कितना? तो 154। मेरे भाई एक बात जानते हैं आप, यहाँ कितना हो रहा है? 14 हो रहा है। तो
तो यहाँ कितना हो रहा है 11। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब कहेंगे एलसीएम तो 114 आ गया, तो आप इसको बराबर कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना होता है। आप देखिए यहाँ कितना है इसका सम, 9 2 11, यानी इसमें 11 गुना 14 है ना, यानी दोनों का सम कितना हो रहा है 11। तो आपको गुना करना पड़ेगा 14 से। तो 14 से कीजिए ऊपर भी, 14 से कीजिए नीचे भी, यानी 14 दूना 28, ये हो जाएगा 14 नामा 126। तो इसमें करना पड़ेगा 11 से, कर दीजिए 11 से, 11 तिया 33, 11 से कीजिएगा 121। अब देखिए ए का वैल्यू 28, बी का वैल्यू कितना 33, यानी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 154 होगा। बी प्लस सी कितना है 126, ए का वैल्यू 28, यानी बी का वैल्यू जब यहाँ रखिएगा, ये बी का वैल्यू 33 प्लस सी हो जाएगा 126। और जब यहाँ से आप सी इधर ले जाके घटाइएगा सी में, यानी सी बराबर हो जाएगा कितना? तो 93 हो जाएगा। मेरे भाई अब सब का पार्टिकुलर वैल्यू निकल के आ गया, आया ना। और टोटल है कितना? सुनिए 1540 टोटल सम है। टोटल कितना है? तो 1540 है। ये 1540 टोटल है, तो टोटल यहाँ कितना है 154। आपसे पूछा सी का हिस्सा बताइए, यानी मेरे भाई सी का पूछा है, सी का हिस्सा कितना है 93 है। तो 93 से गुना कीजिए, ये 10 बार में कटेगा, यानी जब इसको गुना कीजिएगा तो 930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी किसी को समझने में दिक्कत हुआ? अगर नहीं हुआ तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। भाई सुनिए जरा देखिए ना, सवाल आगे क्या कह रहा है। सवाल कहा, एक पिता द्वारा अपने 4 बेटों ABCD के बीच 3 6 8 5 के अनुपात में धनराशि वितरित की जाती है। वितरित धनराशि के बाद देखा गया कि सी को जो धनराशि प्राप्त हुई वह बी को प्राप्त धनराशि से 1000 अधिक है। तो चारों के बीच कुल कितनी धनराशि वितरित की गई? ये सवाल आसान है, इस सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है। मेरे भाई आप जब तक पेन और कॉपी नहीं उठाइएगा तब तक आप कुछ नहीं सीख पाइएगा। सिर्फ वीडियो देखने से आपको सीख नहीं मिलेगा दोस्त, इसलिए आपको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, इसीलिए ये सब सवाल आपको दे रहे हैं। तो आप ये सवाल को सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहा, यदि 686 रुपया को 4 भागों में 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में बांटा जाए तो पहला भाग क्या होगा? यानी सबसे पहला भाग कितना है 1/2, दूसरा भाग है 2/3, यही ना है भाई 2/3, तीसरा भाग है 3:4 है ना। तो आपको क्या करना है 686 को बांटना है, उसमें से क्या कहा? तो पहला भाग 686 को मेरे भाई क्या करना है? बांटना है। 686 टोटल राशि है। अब आप देखिए, आपको इसका प्रॉपर रेशियो पता होना चाहिए। आप प्रॉपर रेशियो कैसे पता करेंगे जानते हैं? ये दोनों का लॉसा लीजिए, हर को हटाइए, लॉसा लीजिएगा तो हो जाएगा 6, यानी 6 से गुना इसमें भी, 6 से इसमें भी, 6 से इसमें भी, 6 से इसमें भी, यानी काटिएगा तो ये 3 बार में यानी 3, इसको काटिएगा तो 2 बार में यानी 4, इसको गुना कीजिएगा तो 3 छा के 18, इसको गुना कीजिएगा तो 4 छा के 24। ये आपका प्रॉपर रेशियो आ गया। तो सवाल में 686 है मेरे भाई टोटल कितना है 686, जोड़ दीजिए तो 18 4 22 3 25 25 24 हो जाता है 49 हो गया। यहाँ आपको क्या पूछा है? तो आपसे मेरे भाई पूछा क्या है? तो देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। भैया पहला भाग 3 है तो 3 से गुना, यहाँ पे काटिएगा तो ये एक बार में कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 19, यहाँ 6, यानी 49 चौका होता है कितना 196, 14 तिया होता है 42, यानी आपका जो पहला भाग होगा वो 42 निकल के आ जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी माय डियर, आपको क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को मेरे भाई मेरे साथी देखिएगा, सवाल क्या कह रहा। कहा, गलती से 117 रुपया को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 में विभाजित करने के बजाय उसे 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा और कितना हासिल करता है, कितना अधिक हासिल करता है, ये बात कहा। तो देखिएगा 117 रुपया है मेरे भाई, कितना है? तो 117। बांटने के लिए कहा गया जो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में आपको बांटना होगा। तो यहाँ पे इसका प्रॉपर रेशियो लीजिए, इसका लॉसा लीजिएगा तो 12 होगा, 12 से गुना कर दीजिए, 12 से गुना कीजिएगा तो ये 6 बार में यानी इसका रेशियो 6 आया, ये 4 बार में यानी इसका 4 आ गया,
ये 3 बार में, यानी इसका 3 आ गया, यानी 3 भाग हुआ। जो 3 भाग में पहला भाग 6 है, दूसरा भाग 4 है, तीसरा भाग 3 है। तो इस रेशियो में बांटने को कहा गया, यानी 117 को बांट दीजिए। 117 जो होगा टोटल का वैल्यू होगा 6 4 10 3 13। इसमें से पहले को 6, दूसरे को 4, तीसरे को 3, 13 नमा होता है 117। 9 छा के पहले भाग को 54, 9 चौका 36, दूसरे को मिलेगा कितना 9 तिया 27। अब देखिए कहा लेकिन बांटा गया किस में, तो 2 3 4 में, 2:3:4, यानी ये 117 जो होगा ये 4 3 7 2 9 का वैल्यू होगा। पहले 2 का निकालिए, 3 का निकालिए, 4 का निकालिए। 9 से काटिएगा 13 बार में, तो पहले वाला को मिलेगा 13 दूना 26, इसको मिलेगा 39, इसको मिलेगा 52। अब देखिए मेरे भाई, उसको मिलना चाहिए कितना, तो उसको मिलना चाहिए 54, मिला 26, यानी कम मिला कि ज़्यादा। मिलना चाहिए 54, मिला 26, यानी कम मिला। कितना कम मिला तो आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा 28। इसको मिलना चाहिए 36, लेकिन मिला 39, यानी 3 अधिक मिला। इसको मिलना चाहिए 27, लेकिन मिला 52, यानी आप जोड़िएगा तो इसको 25 अधिक मिला है। 25 अधिक मिला। कहा इनमें से कौन सबसे ज़्यादा और कितना हासिल किया, तो सी को देखिए, सी को सबसे ज़्यादा मिला है, सी को इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिला, और मिला कितना 25 मिला है। इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्त आपको आसानी से समझ में आया कि नहीं आया? ये भाई सुनिए सुनिए ज़रा सुनिए, ठहरिए। आइए ना, अब आते हैं क्वाइंस पे, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाइंस, यानी सिक्कों पर आधारित प्रश्न शुरू हो रहा है यहाँ से। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपको ये सवाल अगर आप क्वाइंस से रिलेटेड आपको दिक्कत है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको ज़रा सा भी डाउट नहीं बचेगा क्वाइंस वाला में। तो देखिएगा 69 नंबर सवाल, यानी टाइप 3। कहा उज्ज्वल के पास 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये के मूल्य वर्ग के 5250 रुपया के करेंसी नोट है। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। उज्ज्वल के पास कितने नोट हैं? नोट है, यानी क्या पूछा, तो कितना उसके पास नोटों की संख्या है, ये बात पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना है। तो मेरे भाई देखिए, यहाँ लिखना है वैल्यू। क्या लिखना है? वैल्यू। यहाँ लिखना है नंबर ऑफ कॉइन्स। क्या लिखना है? नंबर ऑफ कॉइन्स। तो वैल्यू की जगह देखिए कितना कितना रुपया वाला सिक्का है, तो 50 रुपया वाला नोट है। उसके बाद 100 रुपया वाला नोट है। उसके बाद 200 रुपया वाला नोट है। कहा इसका जो नंबर ऑफ कॉइन्स है मेरे भाई, ये सभी का बराबर है। यानी अगर इसके पास ये 1 है 50 वाला, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। यहाँ से टोटल वैल्यू निकालिए। 50 रुपया का सिक्का एगो है, तो कितना हो जाएगा? 50 रुपया होगा। 100 रुपया का एक सिक्का, एक नोट है, तो 100 रुपया होगा। 200 रुपया का एक सिक्का नोट है, तो 200 रुपया होगा। यानी रुपया में वैल्यू देखिएगा कितना हो रहा है, तो 200 यानी 300, यहाँ 50 यानी 350 है ना। ए भाई सुनिए, है ना। तो सवाल में कहा 5250 रुपया टोटल करेंसी है, यानी करेंसी कहने का मतलब उसका मूल्य है, यानी इसका वैल्यू है। यानी ये 5250 जो है ये टोटल रुपया है। तो टोटल रुपया 5250, लेकिन रेशियो में 350। कहा सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्कों की संख्या आप देखिए यहाँ पे क्या है, 1 1 2 1 3, यानी 3 गो है तो 3 से गुना। 0 से 0 काटिए, 5 से काटिएगा 7 बार में, 5 से काटिएगा 1 0 5, 15 7 होता है 105, 15 तिया होता है 45, यानी 45 टोटल करेंसी है। यानी नोटों की संख्या कितना है? 45 है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। अगर ये सवाल नहीं समझ में आया, ये भाई बात सुनिए, नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए, लाजवाब शानदार सवाल है और आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा, बस देखते चलिए। कहा एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं, जिसका रेशियो क्या है? तो 7 6 8 के अनुपात में है। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया है। यदि बॉक्स में रखे कुल सिक्कों की कुल कीमत 936 रुपया है, तो 5 रुपये पुराने सिक्कों की संख्या बताइए। कुछ नहीं है सवाल में, ये भैया वैल्यू लिखना होता है तो वैल्यू लिखिए, नंबर ऑफ कॉइन्स लिखना होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स पहले लिखिए, उसके बाद कितना कितना रुपया वाला सिक्का है, तो 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, 1 रुपया वाला 5 रुपया वाला 10 रुपया वाला सिक्का है। इसका रेशियो क्या है? तो नंबर ऑफ कॉइन्स का 7:6:8, 7:6:8, यानी 1 रुपया का 7 सिक्का, यानी कॉस्ट कितना हो जाएगा, कीमत कितना हो जाएगा, यानी 1 रुपया का 7 सिक्का तो 7 रुपया होगा। अब 5 रुपया का 6 सिक्का यानी 30 रुपया होगा। 10 रुपया का 8 सिक्का यानी 80 रुपया होगा। सबको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 यानी 110, 110 7 हो जाएगा 117, यानी 117 रुपया हो रहा है रेशियो में टोटल।
117 रुपया हो रहा है कितना रेशियो में टोटल। लेकिन सवाल में क्या कहा 936 रुपया है टोटल, यानी 936 रुपया टोटल है। ये जो वैल्यू होगा 936, ये आपका 117 का वैल्यू होगा। तो कहा टोटल सिक्कों की संख्या पूछा है या क्या पूछा है उसके लिए देख लेते हैं। तो कहा 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या बताए। 5 रुपया का पुराना सिक्का है कितना 6 है, तो 6 का वैल्यू निकालिए। 17 से काटिएगा तो ये कटेगा कितना बार में, तो मेरे भाई 11 8 होता है 88, यानी 8 बार में आपका गुना कट जाएगा, आप गुना कीजिएगा। तो 8 6 के 48 आपका क्या हो जाएगा 5 रुपये के नोटों की सिक्कों की संख्या हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए ना आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। ए भाई बा कुछ सवाल को देखिए ना, उसके बाद आपको समझ में आ रहा है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सभी प्रकार का सिक्कों पर आधारित सवाल है, देखिएगा। का एक बॉक्स में अनुपात 6:7:8 में है। 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिसका वैल्यू 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया। यदि बॉक्स में सिक्कों की कुल मूल्य 847 रुपया है तो 10 रुपये के सिक्कों के मूल्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल सेम है, इस सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा। पहले सवाल को अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे कीजिए थोड़ा सा और उस सवाल को देखिए जो अभी जस्ट बताए हैं, और उसके बाद इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा। आपसे 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के अंदर दोस्त सॉल्व हो जाएगा। आइए आते हैं 72 नंबर का। एक बैग में 3000 रुपये हैं जिनमें से 50 रुपये 100 रुपये 10 रुपये के मूल्यवान नोट है। 10 रुपये 100 रुपये 50 रुपये और 10 रुपये के नोट का अनुपात क्या है 5 8 10 है। तो 50 रुपये की नोटों की संख्या क्या होगा। ये सवाल आसान है, देखिएगा इस सवाल को। क्या कहा वैल्यू, वैल्यू क्या कहा, तो वैल्यू में क्या सब है तो देखिएगा। वैल्यू में है मेरे भाई 50 रुपया 50 रुपया, उसके बाद कितना है तो 100 रुपया, उसके बाद है 10 रुपया, है ना। इसका क्या है तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है रेशियो में है। नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे भाई रेशियो में है, देखिएगा। तो क्या कहा तो 50 रुपये 100 रुपये और 10 रुपये के यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है तो पहले 100 उसके बाद 50 उसके बाद 10। पहले क्या है तो 100 है, तो 100 के सामने देखिएगा रेशियो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद 50 है तो 50 के सामने रेशियो क्या हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 50 के सामने मेरे भाई क्या हो जाएगा तो पहले क्या है तो 100 की जगह हो जाएगा क्या 5, 100 की जगह हो जाएगा क्या तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपको रेशियो मिलाना सबसे कठिन काम है। यहाँ पे आप रेशियो मिला लीजिएगा, आसानी से सॉल्व होगा। 100 रुपया है तो 100 रुपया का कितना हो जाएगा 5, 50 रुपया का 8 हो जाएगा, 50 रुपया का 8 हो जाएगा। उसके बाद 10 रुपया का जो होगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे आप गुना कीजिए 50 रुपया का 8 8 पंचे 40 यानी 400 रुपया, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 100 रुपया, यानी 6 4 10 1 11 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 3000 जो है मेरे भाई ये 1100 रुपये का वैल्यू है। 5 4 9 1 10 यानी 1000 का वैल्यू है। आपसे सवाल में पूछा है जो 50 रुपये की नोटों की संख्या 50 रुपये की नोटों की संख्या 8 है तो 8 से गुना। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काटिएगा, काटना नहीं है, आपको देख लीजिएगा मेरे भाई मेरे साथी। आपका 100 रुपया 50 रुपया और 10 रुपये की नोट 5 रेशियो 8 रेशियो 10 के अनुपात में है। 100 50 10 100 50 10 यानी 5 8 10, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 500, ये हो जाएगा 100, यानी ये हो जाएगा 5 4 9 1 10 यानी 3300 रुपया जो होगा, सॉरी 3000 रुपया है यहाँ पे मेरे भाई 3000 रुपया है। तो देख लीजिएगा 3 जीरो से 3 जीरो 8 3 24 जो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। क्या कहा मनु की गुल्लक में 50 पैसे 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं जो रेशियो में क्या है 4 3 6 में है। क्या है तो 50 पैसा, वैल्यू लिखना है यहाँ वैल्यू लिखना है, यहाँ पे कॉइन्स लिखना है। यहाँ पे 50 पैसा का सिक्का है, उसके बाद 1 रुपया का सिक्का है, उसके बाद 2 रुपया का सिक्का है मेरे भाई। क्या है तो 2 रुपया का सिक्का है। 50 पैसा 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का है। 4 क्या है 4 3 6 के रेशियो में है। यहाँ पे गुना कीजिए और लिखिए 50 पैसा का 4 सिक्का यानी कितना रुपया होगा, रुपया में पूछ रहे हैं। 50 पैसा का 4 सिक्का यानी 4 पंचा 20 यानी 200 पैसा। 200 पैसा को 2 रुपया हम लिख सकते हैं। ये 3 रुपया, ये 6 दूना 12, जोड़ दीजिए तो 12 3 15 2 हो जाएगा 17, यानी टोटल रुपया हो गया 17 रुपया में। उसके बाद सवाल में क्या कहा तो गुल्लक में कुल राशि 221 रुपया है। 221 रुपया गुल्लक में है। तो सवाल में कहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है तो 4 है तो 4 से गुना। 17 से काटिएगा एक बार में
और कटेगा 17 तिया 51, यहाँ कटेगा 13 चौके 52, गुना कीजिएगा तो 52 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझने में दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए ना, आते हैं 74 नंबर सवाल पे। का 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों वाले बॉक्स में 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 80 है, तो डिब्बों में कितने पैसे हैं? मेरे भाई समझिएगा, यहाँ पे लिखना आपको वैल्यू, लिखना है वैल्यू, यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। वैल्यू क्या है? तो 50 पैसे का सिक्का है, सबसे पहले 1 रुपया, उसके बाद 50 पैसा, उसके बाद 25 पैसा, है ना? यही ना है ये भैया। रेशियो है 1:2 रेशियो 3, है ना यही? तो अब गुना कीजिए, 1 रुपया का 1 सिक्का यानी 1 रुपया, ये 50 पैसा का 2 रुपया का सिक्का है, 2 सिक्का है यानी 1 रुपया, ये भी हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 तिया 75 यानी ये 75 पैसा होगा। 1 2 रुपया, यहाँ 75 पैसा है, 75 पैसा यानी 2 रुपया 75 पैसा टोटल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। लेकिन सवाल में कहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? यहाँ पे 80 है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में 2 है यानी इसका 2 का वैल्यू है। आप यहाँ से निकालिए 2.75 रुपया का वैल्यू, इस पॉइंट को उड़ाइएगा आप 100 से गुना, 2 से काटिएगा 40 बार में, 25 से काटिएगा 4 बार में, 25 से काटिएगा 11 बार में, 4 से काटिएगा 10 बार में, वैल्यू निकल के आएगा टोटल 110। समझ में आया? ये कैसे कैसे काटे इसको? देखिए 80 जो है रियल में वैल्यू है किसका? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी 80/2। वैल्यू किसका चाहिए? टोटल सिक्कों कितना रुपया है गुल्लक में, यानी 2.75 का वैल्यू। इसको गुना कीजिए, तो आप जब यहाँ पे पॉइंट को उड़ाइएगा तो 100 से, 25 से काटिएगा 11 बार में, 25 से काटिएगा कितना बार में? 4 बार में, 4 से काटिएगा इसको 10 बार में, इसको पहले 40 से काट दिए थे, यानी आपका 110 राइट आंसर हो जाएगा। आइए आज का लास्ट सवाल, शानदार सवाल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स का भी आपका खत्म हो जाएगा। तो कहा राजू के पास 210 रुपये के सिक्के हैं, 210 रुपया टोटल है। कहा क्योंकि 20% सिक्के 5 रुपये के, 25% सिक्के 10 रुपया के और 15% सिक्के 2 रुपया के और शेष है 1 रुपया का। मूल्य वर्ग में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए कितना है? तो पहले 5 रुपया का सिक्का है, 5 रुपया का सिक्का है, उसके बाद 10 रुपया का सिक्का है, उसके बाद 2 रुपया का, रेस्ट है 1 रुपया का। इसका जो है 5 रुपया का सिक्कों की संख्या है 20% यानी 1/5, फ्रैक्शन में लिखते चलिए 1/5। 10 रुपया वाला सिक्का का वैल्यू है कितना? 25% यानी 1/4। ये कितना है? तो ये 15% है यानी 3/20। अब रेस्ट जो होगा उसको रहने दीजिए, सबका लॉसो लीजिए, लॉसो लीजिएगा तो कितना होगा मेरे भाई? 20 होगा। 20 से गुना कीजिए, 20 से गुना कीजिए, आसानी से निकल के आ जाएगा। 20 से गुना कीजिएगा तो 5 चौका 20 यानी 4 होगा, 4 से काटिएगा 5 बार में यानी 5 होगा, 20 से 20 काटिएगा यानी 3 होगा, 5 4 9 3 12 हो जाएगा, 12 यानी टोटल था 20, तो रेस्ट कितना बचेगा? 8 बचेगा, यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? तो 8 है। समझ में आया? अब देखिए इस सब को जोड़िए, इस सब को क्या कीजिए तो आप क्या है ये? तो ये सिक्कों की संख्या है, गुना कीजिए तो 5 चौका 20 होगा, ये हो जाएगा 10 5 50 होगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 8, 8 6 14, 14 यहाँ 20 70 है, ये 70 14 कितना हो जाएगा? 84 होगा। 14 70 कितना होगा? 84। लेकिन सवाल में 210 रुपया है, यहाँ पे कितना है? तो 84। सवाल में क्या पूछा? तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, 1 रुपया का सिक्का की संख्या कितना है? 8 है, तो 8 से गुना, 4 से काटिए 2 बार में, 4 से काटिए 21 बार में, 21 से काटिए 10 बार में, 10 दूना 20 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर, जो दोस्त आपको कहीं दिक्कत हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्त आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे दोस्त आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताएंगे और आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक देंगे, ताकि आप एग्जाम हॉल में दोस्त सवालों को सेकेंडों में उड़ा सको। और चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।